Saad Malla Executive to open files available for sale at reasonable price. Only serious buyers inbox with confirm offers. अगला मैसेज पढ़ते हैं. Rudin Enclave Executive Saad Malla old booking open file for sale at maximum rebate. Saad Malla files available at best rebate. Rudin Saad Malla 30 files. 18 lakh booking available at 2.2% rebate. Saad Malla Executive blog files available booking 18 lakh. Required offer. Saad Malla Executive blog files available on market best rebate. Rudin Enclave old booking. Saad Malla 30 files. Rudin Enclave available at market best rebate. अच्छा जी. Saad Malla Executive blog files available on market best rebate. Saad Malla Executive Rudin Enclave open file old booking. Saad Malla files Rudin Enclave available at best market rebate. Saad Malla open files. देखें, जो रुडन एनक्लेव का काम अब है ना, ठीक है, ये पहले नहीं था. मैं बड़ा सीरियस होके बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीरियस आज एक कन्वर्सेशन करने लगा हूँ. ये आपको सुनना लाजमी है आपके लिए. मैंने पहले एक चीज़ बोली थी कि जो जनरल ब्लॉक है और जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है, इनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है. एग्जेक्टिव ब्लॉक कभी भी जनरल ब्लॉक को बीट नहीं कर सकता. उसकी रीज़न ये थी कि जो जनरल ब्लॉक है उसका एलओपी मौजूद है. जनरल ब्लॉक जो है ये प्लॉट नंबर्स के साथ बेचा गया है. एग्जेक्टिव ब्लॉक जो है वो ओपन सेल किया गया. एग्जेक्टिव ब्लॉक अगर मैं कंपेयर करूंगा तो वो ब्लू वर्ड सिटी या अब्दुल्ला सिटी या किंगडम वैली से कम नहीं है, वो उनके साथ गई है. लेकिन जो साद मल्ला की जो फाइल्स मार्केट के अंदर बिक रही हैं, ठीक है, वो बिल्कुल ब्लू वर्ड सिटी की फाइल जिस तरह बिकी थी वैसे है. इसी तरह जिस तरह अब्दुल्ला सिटी या जिस तरह किंगडम वैली बिक रहा है ऐसे ही वो बिके. सही. उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट के अंदर अभी तक ओपन फाइल अवेलेबल क्यों है. रुडन एनक्लेव की मैनेजमेंट को इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि मार्केट के अंदर अब ओपन फाइल्स क्यों हैं भाई. क्लोज फाइल्स तब भी बिकेंगी लोगों की जब ये ओपन फाइल्स ख़त्म होंगी. उन लोगों के ऊपर सरचार्ज लगाए जो कि भाई ओपन फाइल्स लेके फिर रहे हैं, वो ओपन फाइल सारी अब क्लोज़ करवाएं, उनको कैंसिल करें ताकि मार्केट वापस स्टेबल हो. वरना यकीन माने ये जो जिस तरह फाइल्स पड़ी हुई है ना मार्केट में, जिस तरह लोग बेच रहे हैं, आने वाले वक्त में एग्जेक्टिव ब्लॉक जो है ना मेरे ख्याल से तोल के बिकेगा कि इतने किलो फाइल्स हैं, ले जाओ और पैसे दे दो. तो मैं नहीं चाहता हूँ कि रुडन की मार्केट वैसी बने, लेकिन अब मुझे वैसी चीज़ नज़र आ रही है. सोसाइटी रिंग रोड को भाई छोड़ दें. रिंग रोड को हम नहीं जानते रिंग रोड बनेगी नहीं बनेगी. हम एक दूसरे टॉपिक के ऊपर आते हैं. ब्लू वर्ड सिटी के पास एनओसी नहीं है, अब्दुल्ला सिटी के पास एनओसी नहीं है, मवीडिया के पास एनओसी नहीं है. इतनी भी सोसाइटीज़ हैं यार, इनके पास एनओसी नहीं है. ठीक है, गोली टाउन के पास एनओसी नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट तो हुई हुई है ना. वो लोग किस तरह डेवलपमेंट कर रहे हैं बगैर एनओसी के. वो सारी पूरी सोसाइटीज़ बना के बेच भी बैठे हैं. ये कैसे मुमकिन है. अब एनओसी अगर नहीं मिल रहा, एनओसी लेट है या रिंग रोड लेट है, भाई ठीक है, जो भी चीज़ें जो भी उसके ऊपर पॉइंट थे हम वो सारी बात को छोड़ते हैं. हम इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही. एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर जब डेवलपमेंट हो रही है तो किस बेस के ऊपर हो रही है. उसका एलओपी मौजूद नहीं है तो कैसे सोसाइटी उसको डेवलप कैसे कर रही है. जब उसका एलओपी मौजूद नहीं है तो वहाँ पर डेवलपमेंट कैसे हो रही है. तो ये बड़ी चीज़ें मार्केट में देखने के लिए रुडन एनक्लेव को चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें, ना कि रेट्स को बार बार चेंज करें, ना कि सेमिनार्स करें, ना कि कॉन्फ्रेंस करें, ना कि फंक्शंस करें. भाई उससे कुछ भी नहीं होने वाला. जब तक आपकी डेवलपमेंट नहीं है आपकी मार्केट स्टेबल नहीं हो सकती. आपको चाहिए कि आप डेवलपमेंट के फोकस करें. और सबसे पहला स्टेप मार्केट में रुडन मैनेजमेंट को ये लेना चाहिए कि जो ओपन फाइल्स हैं उन सब को कैंसिल करना चाहिए. जितने लोगों ने भी ओपन फाइल्स रखी हुई उन सबको चाहिए कि वो क्लोज़ करें. अगर वो क्लोज़ नहीं कर रहे तो उन सब फाइल्स को कैंसिल करना चाहिए. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रुडन की मैनेजमेंट इसको नोटिस में लेगी. जो ओपन फाइल्स मार्केट में फ्लोट हुई हुई हैं उन सबको क्लोज़ करें या उनको कैंसिल करें. पहला पॉइंट. दूसरी चीज़ के ऊपर आते हैं डेवलपमेंट. जनरल ब्लॉक के अंदर चलो रिंग रोड की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रही. ब्लॉक ए जैसा 1.5 साल पहले था आज भी वैसे ही है. ब्लॉक सी डी जी को तो आप भूल ही जाए ना, वो तो बात की बातें. पहले हम ब्लॉक ए को डिस्कस कर लेते. ब्लॉक ए में हमने फाइल्स बेची थी 40% डाउन पेमेंट के ऊपर. ठीक है, उसके साथ हमारी कमिटमेंट ये थी कि सोसाइटी उसको टाइमली डिलीवर करेगी. लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट होती हुई नज़र नहीं आती. और उसके अगेंस्ट अगर कोई ये आगे क्लाइंट्स को बोलेगा कि जी आप अभी और वेट कर लें या आप अपनी फाइल्स को वापस दे दें या कुछ भी है, तो ये बिल्कुल प्रोफेशनल चीज़ नहीं है. मार्केट के अंदर ये चीज़ें जो है ना, ऐसे कमेंट्स, पर्सनल हेट्स या इस तरह के कमेंट्स जो हैं बिल्कुल जायज़ नहीं लगते कि आप मार्केट के अंदर आगे ऐसी बातें कर रहे हैं. ब्लॉक ए के जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनका एक कहना था कि उनको ऊपर सरचार्ज नहीं लगना चाहिए. तो वो फिर मेरी मीटिंग हुई थी कंट्री हेड साहब के साथ, मिस्टर मलक असद अब्बास के साथ मेरी मीटिंग हुई थी. तो उसके अंदर हमने जिन लोगों को सरचार्ज का डर था सारा वो सारी हमने चीज़ें क्लियर आउट की कि इंशाल्लाह ताला उनके ऊपर सरचार्ज नहीं आएगा. लेकिन ये तो सारी होगी एंड क्लाइंट्स की तरफ बातें कि लोगों ने डाउन पेमेंट्स भी की हैं, लोगों ने जो फाइलें ओपन थी वो क्लोज भी हुई हैं जो एंड क्लाइंट्स के पास थी. लेकिन जो डीलर्स के पास हैं भाई वो अभी तक ओपन क्यों है. वो क्लोज होंगी तो क्लोज जो फाइलें पड़ी हैं ना वो मार्केट में तब बिकेंगी.
तो ये पहला स्टेप रोडन को ये करना चाहिए कि जो ओपन फाइल है इनको क्लोज करना चाहिए। दूसरा स्टेप ये करना चाहिए कि जो डेवलपमेंट है उसके अगेंस्ट हमें बताना चाहिए। देखिए अब तो डेवलपर भी आ चुका है, अब तो प्लानर भी आ चुका है, मस्जिद की इनॉग्रेशन भी हो चुकी है। ये सब कुछ होगा कब स्टार्ट होगा, ये सारे क्वेश्चन आपको चाहिए कि आप मैनेजमेंट से करें। और मेरे साथ जितने भी डीलर हजरात हैं जो ये काम कर रहे हैं रोडन के ऊपर, उन सबको चाहिए कि वो रोडन की मैनेजमेंट के साथ एक पूरी कॉन्फ्रेंस रखें, ठीक है, बजाय इसके कि हम इधर उधर के लोगों को बुलाएं, हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाएं, हम सिंगर्स को बुलाएं। हमें चाहिए कि हम सारे डीलर मिलके एक कॉन्फ्रेंस अरेंज करें जिसके अंदर रोडन की मैनेजमेंट को हम इनवाइट करें और वहाँ पे बैठ के इन सारे क्वेश्चंस का हम उनसे आंसर ले सकें, ताकि जितने भी लोग हैं जो हमें देख रहे होते हैं, जो हमें सुन रहे होते हैं, जो हमारे कहने पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, हम उनको साथ लेके चल सकें। क्योंकि दिन ब दिन अगर ओपन फाइल्स मार्केट में बढ़ती गई तो जो क्लोज फाइल्स पड़ी हुई हैं वो एक रद्दी की मानद बन जाएंगी, एक रद्दी की तरह उसको तोड़ के फिर बेचा जाएगा, ना कि उसकी मार्केट में एक रेपुटेशन होगी। मैंने शुरू से आपको बोला था कि जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है ये कभी भी जनरल ब्लॉक को बीट नहीं कर सकता। उसके सिर्फ एक ये रीज़न थी कि वो कभी भी ओपन सेल हुआ ही नहीं है। जनरल ब्लॉक के अंदर बेशक रेजिडेंशियल 5 मरला नुकसान पे नहीं तो लेवल पे बिक रहा है, 4 मरला कमर्शियल नुकसान पे नहीं तो प्रॉफिट पे बिक रहा है, 8 मरला कमर्शियल 20-20 लाख रुपये प्रॉफिट पे बिक रहा है, फार्म हाउसेज आप देख लें 70-70 लाख रुपये उनके ऊपर बिक रहे हैं। तो ये जनरल की खासियत थी जो कि अभी तक मेंटेन है और इसको कोई भी गिरा नहीं सकता। तो जनरल ब्लॉक फॉर एवर ग्रीन है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कभी भी आपकी फंस ही नहीं सकती। लेकिन जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है उसके अंदर जितने लोगों ने भी अब ओपन फाइलें छोड़ें, जिन लोगों ने क्लोज फाइल्स ले ली हैं, इसी तरह ब्लॉकेज की हम बात करेंगे तो जितने लोगों ने फाइलें क्लोज कराई हैं उनको भाई क्या स्वाद मिल रहा है। जब मार्केट के अंदर ओपन फाइल्स मौजूद है तो उन क्लोज फाइल्स की क्या अहमियत रह जाएगी। तो पहला प्लीज़ रोडन मैनेजमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है, पहला एक्शन ये लें कि जो फाइलें ओपन हैं उनको एक नोटिस जारी करें कि इस तारीख से पहले जितनी भी ओपन फाइल्स हैं, ये फर्स्ट ट्रांसफ़र फ्री की फाइल मार्केट में पड़ी हुई हैं, उन सबको क्लोज़ हो, वो सारी फाइलें क्लोज़ हों, एंड क्लाइंट के नाम पे हों या जो डीलर हैं उनके नाम पे हों, ताकि वो भी क्लोज़ फाइलें हों और उनके ऊपर ट्रांसफ़र फीस चार्ज हो, तब जाके आपकी मार्केट दोबारा स्टेबल होगी। इसके बाद एंड पे मैं बात करूंगा कि रावलपिंडी रिंग रोड की देखिए इनॉग्रेशन अभी नहीं हुई तो भी दोबारा हो जाएगी, नई डेट आ जाएगी, नई मार्केट बनेगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मेरा अब फोकस रिंग रोड से हट चुका है। मेरा फोकस सिर्फ ये है कि रोडन की मैनेजमेंट हमें डेवलपमेंट कब देगी, रोडन की मैनेजमेंट हमें डिलीवरेंस कब देगी, ठीक है। जितने भी लोग रोडन को मार्केट कर रहे हैं, ठीक है, उनको चाहिए कि वो रोडन के ऊपर एपिसोड बनाएं कि रोडन की डेवलपमेंट कब होगी, किस स्टेजेस में होगी, पूरी एक स्ट्रैटेजी हमें बताई जाए ताकि हम उसको फॉलो करें। हम उसको फॉलो करते हुए अपने अपने चैनल्स के ऊपर उस चीज़ को लेके आएँ, ताकि जो आवाम जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, फ्रैंकली स्पीकिंग जिन लोगों ने जनरल ब्लॉक में परचेजिंग की थी, ठीक है, वो तो सारे बिल्कुल अपनी अपनी जगह बैठे हैं, उनको तो कोई टेंशन परेशानी नहीं है। लेकिन शोर उठेगा, मसला बनेगा तो एग्जेक्टिव ब्लॉक के लिए बनेगा, क्योंकि वहाँ पे ओपन है, उसका LOP नहीं है, उसके प्लॉट नंबर्स नहीं है, उसकी बैलेटिंग नहीं है, वहाँ पे डेवलपमेंट अगर हो रही है किस बेस के ऊपर हो रही है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता। मुझे नहीं पता, बाकी किसी डीलर को अगर पता हो, क्योंकि एग्जेक्टिव को मैंने ना ज़्यादा मार्केट की है और एग्जेक्टिव को ना मैंने बड़े लेवल के ऊपर सेल की है। हाँ, जनरल ब्लॉक हमने बेचा है और बड़े लेवल के ऊपर बेचा है भाई, सीधी जो बात है। और अल्लाह का शुक्र है कि उसको हम ओन भी करते हैं कि रोडन का जनरल ब्लॉक के अंदर अगर कोई भी इशू बनता है, जिस तरह ब्लॉक ए के मेंबर्स का इशू था सरचार्ज का, तो वो मैंने मीटिंग करके उसका एक हल निकाला। सही, जिस चीज़ को हमने सेल किया है उसको हम ओन भी करते हैं और एंड तक उसको इंशाल्लाह ताला लेके चलेंगे। उसमें जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेंगी हम उसको फेस भी करेंगे। एंड क्लाइंट्स के साथ जिस हद तक हमें खड़ा होना पड़ा हम खड़े भी होंगे और उनके साथ साथ भी चलेंगे। तो जितने भी लोग हैं जो रोडन पे काम कर रहे हैं उनको चाहिए कि अब वो डेवलपमेंट के ऊपर रहें। हम डेवलपमेंट के ऊपर एक सीरीज़ बनाते हैं, रोडन की मैनेजमेंट के साथ मिलके एक सीरीज़ बनाते हैं जिसके ऊपर हम डेवलपमेंट को फोकस करते हैं। छोड़ दें भाई जिसने क्या किए क्या नहीं किया है, डीलर्स क्या कर रहे हैं। कुछ लोग देखें मार्केट के अंदर ऐसे भी आए जिन्होंने शुरू में रोडन को बुरा बोला लेकिन बाद में वो भी रोडन को सेल करने लग गए। ये सारे क्वेश्चन मेरे तक आते हैं, ये सारी क्यूरीज मेरे तक आती हैं। लेकिन हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हम किसी को भी पर्सनल हिट नहीं कर सकते, हम किसी को नॉमिनेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखें अगर एक बंदा आपको कह रहा है कि आप आके लें तो उसने आके ज़बरदस्ती आपसे पैसे छीन के आपकी बुकिंग रोडन में नहीं की। आपने उसको फॉलो किया है, आपने उसके माइंडसेट से चले हो, आप उसकी कन्वर्सेशन के साथ चले हो, तो आपने खुद जाके पेमेंट की और ख़ुद प्लॉट आपने बुक करवाया। तो ये आप माइंड में एक चीज़ बिठा लें कि आप किसी भी डीलर को फोर्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ आपको एक चीज़ बताई थी और उसने समझाई थी, आगे इन्वेस्टमेंट आपने खुद की है। तो इसलिए आप किसी भी बंदे को फोर्स नहीं कर सकते, किसी भी जगह पे भी नहीं। तो आप सोसाइटी को क्लेम कर सकते हैं कि सोसाइटी की डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही। मेरा तो भाई एक ही सवाल है, एक ही पॉइंट है, डेवलपमेंट, कि हमें अब डेवलपमेंट चाहिए। मुझे 2 साल हो गए, तकरीबन 2 साल हो गए रोडन के ऊपर काम करते हुए।
मैं एक चीज़ से तंग आ गया हूँ कि फ़ाइल्स आ गई हैं, फ़ाइल्स आप ले लें, फ़ाइल्स आप प्रॉफिट पे जाएंगी, फ़ाइल्स प्रॉफिट पे भी चली गई और बंदे ने पैसे भी कमा लिए। लेकिन जिन लोगों ने मतलब हम पूरी ज़िंदगी रुडन की फ़ाइल्स के नए रेट्स निकाल के उनको बेचते रहेंगे, इसकी डिलीवरेंस कब होगी, इसका पोजेशन कब आएगा, इसकी शक्ल कब निकलेगी, इसका गेट कब बनेगा, इसका एनओसी कब आएगा, वहाँ पे घर बनेंगे नहीं बनेंगे। हाँ, अगर ये एक चीज़ क्लियर हो जाए हमें कि हमें सिर्फ इसकी फाइल्स बेचनी है, नया रेट और पुराना रेट करके अगर फाइल्स ही बेचनी है, तो फिर ये तो कोई सोसाइटी ना हुई ना, ये तो सिर्फ एक स्टॉक मार्केट होगी। आप आएँ, पैसे डालें, शेयर ऊपर जाएंगे, शेयर आप बेच दें। तो इस वजह से ये सारे जो सवाल हैं, ठीक है, आज से 2 साल पहले किसी के माइंड में नहीं था, लेकिन अब ये जितनी भी मैंने बातें आपके साथ की हैं, ये हर बंदे के दिमाग में बात आ चुकी है। हर एक बंदा इसको फॉलो कर रहा है, हर एक बंदे के सामने ये चीज़ आज पिक्चर बन चुकी है। बजाय इसके कि हम डिफरेंट जगह पे सेमिनार्स करें, डिफरेंट जगह पे फंक्शंस करें, हमें चाहिए कि हम हर फंक्शन, हर सेमिनार रुडन की मैनेजमेंट के साथ करें। डीलर्स के सेमिनार्स होने चाहिए रुडन मैनेजमेंट के साथ, या एंड क्लाइंट्स के सेमिनार होने चाहिए रुडन मैनेजमेंट के साथ। फर्दर प्रोग्रेस की हम जिसके अंदर डिटेल से बात की जाए। इसके अलावा रुडन मैनेजमेंट से एक ऐसा बंदा नॉमिनेट होना चाहिए जो कि सोशल मीडिया पे आके एक्टिव हो, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर रुडन एनक्लेव का आके फेस बने, जितने भी लोगों के सवाल होते हैं उनके जवाब दे। एक वीकली छोड़े, एक मंथली एपिसोड रख लें। तो रुडन मैनेजमेंट से मेरी तीसरी रिक्वेस्ट ये है कि आप एक अपना बंदा नॉमिनेट करें जो हर महीने के एंड के ऊपर आके डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें। देखें कि डेवलपमेंट नहीं भी हो रही ना, उसके आगे कम से कम पॉइंट्स बता दिया करें कि इस वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रही। कम से कम लोगों के साथ कनेक्टेड रहें। अगर आप लोगों के साथ कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो लोगों के दिल में शक व शुबात आएंगे। जितनी बातें मैंने की, इसी तरह के 10 डीलर और हैं भाई जिनके दिल और दिमाग में बातें आ चुकी होंगी और वो अपने एंड क्लाइंट के साथ बातें करते होंगे। बजाय इसके कि हम लोग बातें करेंगे, हम लोग इतनी डिटेल में हम लोग आगे बातें करें। देखिए, मुझे 1000 चीज़ें नहीं पता, सोसाइटी का कोई बंदा होगा तो वो आके कोई ना कोई ऐसे पॉइंट्स बताया करेगा जिससे एंड क्लाइंट्स जो हैं वो यू कैन से कि सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो इस वजह से सोसाइटी को चाहिए कि एक बंदा नॉमिनेट करें जो हर महीने आके सारी अपडेट दिया करे कि डेवलपमेंट हो रही है, नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, अगर होगी तो कब तक होगी, रिंग रोड की सेक्शन 4 का क्या बना, कौन कौन सा एरिया, कौन कौन से प्लॉट्स जो हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं। कम से कम लोगों को पता तो हो कि भाई हो क्या रहा है। अब हमें ही नहीं पता तो लोगों को कहाँ से पता होना है। तो पहली चीज़, ओपन फाइलें जितनी भी हैं उनको क्लोज़ किया जाए। दूसरी चीज़, डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाए। तीसरी चीज़, एक बंदा नॉमिनेट किया जाए जो कि आके ऑडियंस को बताया करे कि भाई ये हो रहा है और ये नहीं हो रहा है। ठीक है, हम लोग भी कर रहे हैं, जितना हमसे होता है हम लोग करते हैं, लेकिन एक ऑफिशियल बंदे की ऑफिशियल जो स्टेटमेंट होती है उसकी वर्थ एक डिफरेंट होती है। तो ये 3 चीज़ें जिसकी इस टाइम अशद ज़रूरत है मार्केट के अंदर। और चौथी चीज़, नया मार्केट रेट निकालने से पहले रुडन को चाहिए कि पुरानी सारी फाइलें क्लोज हों। अगर वो क्लोज होंगी तो नया रेट सर्वाइव कर सकेगा, वरना मार्केट क्रैश कर जाएगी। लास्ट में एक चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ कि रुडन एनक्लेव अपनी तरफ से कंप्लीट जोर लगा रही है कि वो एनओसी हासिल कर ले। ठीक है, वो इस वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रही। जितना मेरे नॉलेज में आपके सामने शेयर कर लेता हूँ कि अगर पहले डेवलपमेंट की जाए, अगर कोई भी आरडीए की तरफ से आके या कोई भी गवर्नमेंट के इदारा आके गेट अगर बन जाता है उसको गिरा देते हैं, या कर्व स्टोन लग जाते हैं उसको वो ख़राब करते हैं, तो एक तो सोसाइटी का नुकसान, दूसरा रेपुटेशन का नुकसान। ठीक है, तो इस वजह से सोसाइटी वेट कर रही है कि एनओसी मिल जाए तो उसके बाद हम एक ही दफ़ा डेवलपमेंट शुरू करें। यूपीडीएल आ गया है, नेस्पाक तो पहले ही था, इसके अलावा न्यू लीफ भी आ गया, सही मस्जिद की इनॉग्रेशन भी होगी, सारी चीज़ें मौजूद हैं। बस अब उसको इंशाल्लाह ताला एक फ्लो में लेके आना है, जो कि आई थिंक सो कि इस वीडियो के बाद रुडन की मैनेजमेंट लेके आएगी। और आप जितने भी लोग जिन्होंने रुडन में इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप लोग सिर्फ थोड़ा सा और सब्र करें, इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। और वो सिर्फ मैनेजमेंट नहीं लेके आ सकती, वो हम सारे मिल के इंशाल्लाह लेके आएंगे। और होप फॉर द बेस्ट। अपनी दुआ में याद रखिएगा। नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।